कहानी में अब तक आपने देखा। बेताल ने अपनी 12वीं कहानी में सुनाया। अंगदेश का राजा यशकेतु विलासी था। राज्य का काम दीवान दीर्घदर्शी संभालता था। अपमान से दुखी होकर दीवान तीर्थ यात्रा के बहाने सुवर्ण द्वीप गया और लौटते समय एक कल्प वृक्ष पर बैठी सुंदरी को देखा। राजा को यह पता चला तो वह तपस्वी बनकर वहीं गया और कन्या मृगांकवती से विवाह कर लिया। उसने शर्त रखी कि हर अष्टमी और चतुर्दशी को पूजा के लिए जाएगी और राजा रोक नहीं सकेगा। एक दिन राजा ने उसे राक्षस द्वारा निगला जाते देखा और राक्षस को मार दिया, जिससे उसका पिता द्वारा दिया गया शाप टूट गया। राजा के लौटने पर दीवान ने यह सब देखा तो उसका हृदय फट गया। बेताल का प्रश्न, राजा की खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फटा? विक्रम ने कहा, दीवान ने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। बेताल बोला कि राजा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तू बोला इसीलिए मैं चला। राजा फिर से मसान की तरफ गया और बेताल को लेकर फिर से चल दिया। बेताल फिर से नई कहानी सुनाना आरंभ करता है। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की 13वीं कहानी। अपराधी कौन? बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक रात वे दोनों महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। जैसे ही उस गंधर्व कुमार ने ब्राह्मणी को देखा, वो उसके रूप पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो कभी छत पर घूम घूम के देखता हो, तो कभी नीचे जाके महल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। लेकिन उसे अपनी पत्नी का ही नजर नहीं आई, तो वह बहुत दुखी रहने लगा और अपने प्राणों का त्याग करने का विचार करने लगा। लोगों ने बहुत समझाया तो वह मान गया, लेकिन वह तीर्थ करने निकल पड़ा, ये सोचकर कि कहीं ऐसा करने से उनको उसकी पत्नी मिल जाए और उसके पाप भी दूर हो जाए। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूले। वह चलता रहा, धूप में, छाव में, जंगल में, रेगिस्तान में, समुद्र तट पर। चलते चलते अंत में वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और सांप के मुंह से झट टपक कर कटोरे में गिर गया। बाज फिर सांप को लेकर वहां से चला गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह आया और उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है? बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।